औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. My dear viewers, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, seek knowledge from cradle to grave. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो. तो इसी इल्म की अफादियत और अहमियत के पेश नज़र आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैसे वाइज की जो ट्रांसलेशन है उसके बारे में. ये जो पैसिव वॉइस का जो टेंस है ये बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है, जो कि इंफॉर्मेशन देने के लिए या किसी चीज़ से आगाही देने के लिए या कोई हमने कोई रिपोर्ट करनी है तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है. वरना इसका जो काम करने वाला होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसका जिक्र नहीं होता. मिसाल के तौर पर जंगें लड़ी जाती हैं तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो हम कहते हैं बैटल्स ऑफ व्हाट या वॉर्स ऑफ व्हाट. आम खाए जाते हैं, मैंगोज और ईथन, खुश्क मेवा जात, सर्दियों में खुश्क मेवा जात खाए जाते हैं. ड्राई फ्रूट आर ईथन इन विंटर. तो बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट जो है अमूमन इस्तेमाल में नहीं आता है, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के साथ भी और बगैर सब्जेक्ट के भी. सबसे पहली बात यह है कि इससे पहले व्यूअर्स हम ये पढ़ चुके हैं कि ये है एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला है. इसमें हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये सिंपल टेंस है किसका, प्रेजेंट का. तो इसमें हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जो है जब इसको पैसिव वॉइस में लाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है. लेकिन साथ हमने ये भी कहा था कि जब ऑब्जेक्ट अपनी हैसियत को बरकरार रखते हुए सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट की शक्ल में आएगा तो अपने साथ इज, आर, एम और थर्ड फॉर्म की टीम बराइश अपनी शनाहत लेकर आएगा, जिससे ये पता चल सके कि भाई वो दर हकीकत ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की शक्ल में. तो फिर साथ ही हमने ये भी बयान किया था जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की शक्ल में जाता है तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट जाता है सब्जेक्ट की जगह पे तो अपने साथ भाई को साथ ले जाता है अपनी तस्दीक के लिए कि भाई मेरे साथ भाई है, मैं दर हकीकत हूँ सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की शक्ल में आ चुका हूँ. तो अब देखते हैं व्यूअर्स उर्दू में इसकी क्या पहचान है. पैसिव वॉइस की जो उर्दू में पहचान है वो ये है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में हमेशा ये जाती है या जाता है, ये जाते हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं. मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने फिक्रे को लिखा है लोगों के ज़रिए आम खाए जाते हैं. तो हमने लिखा फार्मूले के तहत क्या. अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम इसकी जो कहते हैं ट्रांसलेशन करने से पहले जो उर्दू में एंड पे जो लफ्ज़ आता है इस पे भी सवाल किया जाए, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं किसमें एक्टिव वॉइस के टेंस में क्या कि जब उर्दू फिक्रे के आखिर में जो लफ्ज़ होता है ता है, ती है, ते हैं वगैरह, हम उस पर सवाल करते हैं. कौन सवाल करने से या किसने
का सवाल करने से हमें ये पता चल जाता है कि फाइल कौन है, काम करने वाला कौन है। लेकिन पैसिव वॉइस में हम सवाल करेंगे, फिक्रे के आखिर में जो लफ्ज़ आएगा उस पर क्या का। मिसाल के तौर पर लोगों के ज़रिए आम खाए जाते हैं, और भाई क्या खाए जाते हैं, तो पता चला आम। आम क्या बन गया? सब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट की शक्ल में है। तो क्या होगा? मैंगोज आगे आ ईटन, मैंगोज आर ईटन, आम खाए जाते हैं बाय पीपल, लोगों के जरिए, यानी कि लोग आमों को खाते हैं। इसी तरह मारिया के जरिए चाय बनाई जाती है, चाय बनाई जाती है, और भाई क्या बनाई जाती है, तो जवाब आएगा चाय, तो लिहाजा हमने लिख दिया टी। तो क्या होगा? टी, टी के साथ हमेशा इज आता है फार्मूले के तहत। टी इज आगे बनाई जाती है, थर्ड फॉर्म होगी मैद की, क्या बनेगा? मैद। तो टी इज मैद फाय मारिया, ये कि चाय जो है मारिया के जरिए बनाई जाती है। तो व्यूअर्स, अगर हम लोग इसमें अगर ये इतना लिखें आम खाए जाते हैं, तो क्या ही बात, मैंगो साइड चाय बनाई जाती है, टी इज मैद। तो अब थोड़ा सा अगले फिक्रों की तरफ देखते हैं। उसके ज़रिए नाश्ता तैयार किया जाता है, और भाई क्या किया जाता है? नाश्ता। तो क्या होगा? नाश्ता जो है वो है ब्रेकफास्ट। इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, इसको हमेशा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आ गया नाश्ता। ब्रेकफास्ट चूंकि सिंगल है, इसके हमें पता है इज आएगा, तो लिहाजा होगा ब्रेकफास्ट इज मैड भाई हा। तो उसके जरिए नाश्ता बनाया जाता है। अगर बाय हा नहीं लगाते हम, तो फिर क्या होगा? ब्रेकफास्ट इज मैड, नाश्ता तैयार किया जाता है, नाश्ता बनाया जाता है। आगे देखते हैं। उनके जरिए मुझे दावत दी जाती है, और भाई क्या दी जाती है? इनविटेशन दी जाती है। तो लेकिन यहाँ पे हमने इनविटेशन का इस्तेमाल नहीं किया, चूँकि हम यहाँ पे इनवाइट की थर्ड फॉर्म ले आए हैं। तो हम ये कहते हैं, क्यों ले आए हैं? चूँकि मुझे का लफ्ज़ आ रहा था, मैंने मुनासिब ये समझा कि यहाँ पे आई का इस्तेमाल किया जाए। तो दी जाती है इनविटेशन, असूलन तो ये था, लेकिन यहाँ पे हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे दावत दी जाती है। किसको दावत दी जाती है? मुझे। तो क्या होगा? इसका तर्जुमा बनेगा आई एम इनवाइटेड, उनके जरिए बाय देम। एक तो ये हो गया। अगर वैसे करते हैं फिर होगा दी जाती है, भाई क्या? इनविटेशन। तो इनविटेशन इज गिवन टू मी बाय देम, फिर फिक्रा कुछ यूं हो जाएगा। अब देखते हैं पैसिव वॉइस का जो फार्मूला है उसमें क्या तब्दीली आती है। तब्दीली ये आती है, ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की शक्ल दार चुका है, जब इज आर एम की टीम लेकर आएगा तो साथ शामिल कर लेगा इज एम आर के बाद नॉट, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, यानी कि वो सब्जेक्ट जो है इज आर एम और थर्ड फॉर्म के दरमियान नॉट को ले आएगा। तो अब फिर उसके बाद बाय ऑब्जेक्ट वैसे ही आना है। तो लिहाजा लोगों के ज़रिए आम खाए नहीं जाते हैं। भाई क्या नहीं खाए जाते हैं? मैंगोज। मैंगोज आर नॉट ईटन बाय पीपल, या हम कहते हैं आम नहीं खाए जाते हैं, तो फिर कहेंगे मैंगोज आर नॉट ईटन, बस। आगे मारिया के जरिए चाय नहीं बनाई जाती है। भाई क्या नहीं बनाई जाती है? चाय। तो फिर फिक्रा क्या होगा? ही इज नॉट मैड बाय मारिया। तो बात ये हो गई कि यहाँ तो मारिया, अगर मारिया का जिक्र नहीं यहाँ पे आता, हम इतना कहते हैं कि चाय नहीं बनाई जाती है, हम कहेंगे ही इज नॉट मैड, ही इज नॉट मैड, चाय नहीं बनाई जाती है। उसके जरिए नाश्ता तैयार नहीं किया जाता है। भाई क्या तैयार नहीं किया जाता है? नाश्ता। तो क्या होगा? ब्रेकफास्ट इज नॉट मेड बाय हा।
तो अगर बाय हार्ट नहीं लगाते तो नाश्ता तैयार नहीं किया जाता है। फिर तर्जमा होगा ब्रेकफास्ट इज नॉट माइट। तो आगे चलते हैं पैसिव वॉइस का इंथरोगेटिव। तो इसमें व्यूज ये है कि फार्मूले में जो है ना इज आर एम, यानी यहाँ पे मैंने शो किया है आर इज एम, ये सब्जेक्ट से पहले आएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर भाई और ऑब्जेक्ट जो दर हकीकत सब्जेक्ट होता है। तो क्या उनके ज़रिए मुझे दावत दी जाती है? भाई क्या दी जाती है? दावत। पहला तो ये भी हम कह सकते हैं इज इन्विटेशन गिवन टू मी बाय देम, या am I invited by them? क्या होगा? am I invited by them? आगे चलते हैं। क्या मारिया के जरिए चाय बनाई जाती है? भाई क्या बनाई जाती है? चाय। इज टी मेड बाय मारिया? क्या चाय बनाई जाती है? फिर क्या होगा? इज टी मेड, तो क्या चाय बनाई जाती है? क्या उसके जरिए नाश्ता तैयार किया जाता है? तो क्या होगा? इज ब्रेकफास्ट मेड बाय हर? क्या क्या नाश्ता तैयार किया जाता है? हिज ब्रेकफास्ट मेड। अब फिर उसके बाद चलते हैं पैसिव वॉइस का जो फार्मूला है, उसमें देखते हैं इंथरोगेटिव विद नेगेटिव के साथ। वो फार्मूला क्या है? ये है कि इज आ एम, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट जो कि दर हकीकत ऑब्जेक्ट होता है जो शब्द सिस्टम में है। उसके बाद क्या आएगा? नॉट, और नॉट के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाय ऑब्जेक्ट जो दर हकीकत सब्जेक्ट होता है। तो अब फिक्र बनाते हैं, क्या मारिया के जरिए नाश्ता तैयार नहीं किया जाता है? भाई क्या तैयार नहीं किया जाता? नाश्ता। तो क्या होगा? ब्रेकफास्ट इज ब्रेकफास्ट। क्या होगा? इज ब्रेकफास्ट नॉट माइड बाय मारिया? या क्या नाश्ता तैयार नहीं किया जाता है? फिर होगा इज ब्रेकफास्ट नॉट माइड? क्या हमारे जरिए आम नहीं खाए जाते हैं? क्या होगा? Are mangoes not eaten by us? क्या होगा? Are mangoes not eaten by us? तो अगर कहीं इतने कह दें क्या आम नहीं खाए जाते हैं? Are mangoes not eaten? भाई क्या आम गर्मियों में नहीं खाए जाते हैं? फिर हम कह सकते हैं Are mangoes not eaten in summer? तो उसके बाद चलते हैं पैसिव वॉइस का इंटरोगेटिव विद एडवर्ब। तो देखते हैं कि व्हेन, ये है व्हाई, ये है वेयर, ये है व्हाट, हाउ, ये है एडवर्ब। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो एडवर्ब होते हैं ये हमेशा किससे पहले आता है? भाई हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं। तो लिहाजा व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, फिर उसके बाद आएगा इज आ एम प्लस सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट हुआ, प्लस थर्ड फॉर्म फाई ऑब्जेक्ट जो कि दर हकीकत सब्जेक्ट है। तो फिक्रा क्या बनेगा? क्या मारिया के जरिए नाश्ता तैयार कब मारिया के जरिए नाश्ता तैयार किया जाता है? कब का लफ्ज आ गया, लिहाजा when is fast made by मारिया, या कब नाश्ता तैयार किया जाता है या किस वक्त नाश्ता तैयार किया जाता है? हम कहेंगे when is breakfast made। अगला फिक्रा देखते हैं, क्यों हमारे जरिए आम खाए जाते हैं? तो फिक्रा बनेगा क्यों का लफ्ज आया, फिर आएगा why are mangoes eaten by us?
यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आम क्यों खाए जाते हैं? Why are mangoes eaten? Why are mangoes eaten? फिर आगे देखते हैं passive voice, interrogative along with negative, along with किनके साथ? adverbs. अब देखें फॉर्मूले में क्या होगा। फॉर्मूले में ये आया कि when, why, where, what, how, और उसके बाद जो फार्मूला है वो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाकर। यहाँ जानबूझकर जो है ना नहीं लिखा फार्मूला, ताकि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ बड़ी क्लियर करके, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट होता है, खा कोई भी टेंस हो। लिहाजा अपने तौर पर हम कहते हैं कि कैसे मारिया के लिए नाश्ता तैयार नहीं किया जाता है, कैसे नाश्ता नहीं, तो हम क्या कहेंगे? हाउ इज ब्रेकफास्ट नॉट मेड बाय मारिया। क्या हुआ? हाउ इज ब्रेकफास्ट नॉट मेड बाय मारिया। तो अगर यहाँ तक करते हैं कि कैसे नाश्ता तैयार नहीं किया जाता है, तो हम कह सकते हैं हाउ इज ब्रेकफास्ट नॉट मेड। उसके बाद है क्यों हमारे ज़रिए आम खाए नहीं जाते हैं? क्यों? तो बात कुछ यूँ है, नहीं फ़िक्रे में है, उर्दू फ़िक्रे में है कहाँ। चूँकि मैंने ऐनक नहीं लगाई हुई ना, तो मुझे भी नज़र नहीं आ रहा था भाई कहाँ। तो बात यह है कहाँ, तो एडवर्ब लगेगा व्या। लफ्ज़ व्या भी कह सकते हैं, व्या भी कह सकते हैं। व्या आर मैंगोज नॉट ईटन बाय अस। तो या फिर हम ये कह सकते हैं कहाँ आम खाए नहीं जाते हैं। भाई कौन सी जगह है दुनिया की कि जहाँ आम नहीं खाए जा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं व्या आर मैंगोज नॉट ईटन, कि मैंगो कहाँ नहीं खाए जाते हैं। तो व्यूज़ याद रखिए, ये जो बाय का इस्तेमाल है, बाय के बाद ऑब्जेक्ट वाला, ये पैसिव वॉइस में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि एंथोलॉजी में अगर चलते हम ये शेर व शायरी की बुक्स में आथर्स का नाम लिखते हैं या किसी राइटर का नाम लिखना मकसूद हो जाता है, या जहाँ पे उस पर्सनैलिटी के बारे में हमें बताना होता है जिसके ज़रिए हमें कोई चीज़ पहुँची है हमारे तक, जो भी इंफॉर्मेशन पहुँची है, तो उस वहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। रिपोर्ट में आप लगा देते हैं कि जी मैंने फलां दफ्तर जो है उसको विज़िट किया। इसी तरह फ़िक्रात में बाइक का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे ये नज़म फलां शायर ने लिखी हुई है, या दिस poem has been written by Wordsworth। तो बात मैंने दिस स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाय गॉस्वेथ। तो इसी तरह हम बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना वैसे आम जो फ़िक्रात है यही होते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं मौसम बहार में सुबह सुबह लोग खेलने के लिए दूसरों को दावत देते हैं या दूसरों को दावत दी जाती है। मौसमी जो जिसको बोलते हैं रेनी सीजन, बरसात के मौसम में पकवान तले जाते हैं। सुबह सुबह जो है ये कोई भी डिश है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ईद के मौके पर कुर्बानी